there's a 50-50 chance that we will win this hackathon, because in life there is basically 50-50 chance of doing anything. फेलियर कुछ नहीं होता है, एक स्टेप है बस, सीढ़ियों का एक नया स्टेप, वही सीख रहे हैं बस हम। रोबोटिक्स को नेक्स्ट लेवल तक जाना है बस, और कुछ नहीं। He is a 6-star coder on CodeChef and he's currently teaching at Newton School of Technology. He's also a world finalist for ICPC. किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे थे हम लोग DTC के लिए सॉल्व कर रहे थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए। तो उनके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि रूट ऑप्टिमाइजेशन और स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम का। जो मेजर कंपनीज जो आई थी इंटर्नशिप के लिए, वो रेजर पे मूवन सिंह आई थी, वो तो समर इंटर्नशिप्स के लिए भी आई थी फर्स्ट ईयर के डायरेक्ट बाद, और जो सेकेंड ईयर में आई है वो रेजर पे है, और ऑफकोर्स DRDO। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए थे, इवन किराना क्लब्स एंड ऑल, काफ़ी बैंगलोर के स्टार्टअप्स, दिल्ली के स्टार्टअप्स। इंडिया में हर बिग टेक कंपनी, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर वो अमेजोन है, हर कंपनी हैकाथॉन्स के थ्रू हायर करती है। एंड हैकाथॉन कैन बी अ ग्रेट चांस फ्रॉम विच यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल एज यू कैन गेट प्राइज मनी एंड अ चांस टू गेट एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम प्लेसमेंट एट मल्टीपल कंपनीज। एंड आई एम टुडे हियर एट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ स्पेशल सेशन वेयर आई विल बी टॉकिंग टू स्टूडेंट्स हु आर अ पार्ट ऑफ द हैकाथॉन in their special tech fest known as TechCron. Super excited to talk to students, meet them and discuss about various ideas they are working upon. Super excited to be here. Let's go inside and see how this event looks like. यार पूरे कॉलेज में एकदम फेस्टिव वाइब सी। मेरे को अपने टाइम पे याद आ गया कि मोस्टली मैं ऐसे इवेंट्स में एज एन ऑर्गेनाइजर किसी ना किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा होता था, बट मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था हैकाथॉन। तो घुस गए हम हैकर्स के बीच में ये जानने कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो हैकाथॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार मेंटरशिप। कोई अगर तुम्हें एक अच्छा मेंटर मिल जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो वो काफ़ी हद तक तुम्हारी मदद कर सकता है विद द सिलेक्शन ऑफ टेक स्टैक, विद द सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, कि तुम्हें क्या कुछ चीज़ें कवर करनी चाहिए, कैसे तुम्हें अपने आइडियाज़ को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहिए प्रेजेंटेशन में। तो फाइंडिंग अ मेंटर is very important if you are planning to participate in a hackathon very soon. How has been the overall experience of this hackathon till now? Like how much percentage of the project is complete? लाइक हमारा अभी तो ज़्यादातर काम नहीं हुआ है। लाइक हमने पूरा फ्रंट एंड बना दिया है, बैक एंड भी लगभग रेडी है हमारा। लाइक 60% प्रोजेक्ट रेडी है अभी। What specific part of the project you are working on? So I am actually working on the backend of the project, which is currently based on Supabase. If you haven't heard, Supabase is an open source version of Firebase, which is used to manage all the user data in a table form. And you guys are in your first year. Yeah. What all skill set do you have currently? Currently I have learned HTML, CSS, React, Django, TypeScript, JavaScript, and of course Supabase. What is the most fun part that you have felt this hackathon is all about? You have been to other hackathons as well, or is it your first hackathon? Like for me it's my first hackathon, and like everything is like new for me at least, and most important thing for me was like team and time management. How confident are you that you will win this hackathon? I would say like there's a 50-50 chance that we will win this hackathon, because in life there is basically 50-50 chance of doing anything. How has been your experience? मतलब जब तुम चूज़ कर रहे होगे कॉलेज, तो बहुत सारे डाउट्स आए होंगे ना, क्योंकि नया कॉलेज एंड लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, तो पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते जनरली। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? मेरे नेबर में तो लाइक NIT भोपाल ऑप्शन था मेरे पास, NIT रायपुर ऑप्शन था, बट लाइक वहाँ CS एक कंसर्न था मेरे लिए। एंड CS में भी आजकल ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो फॉलो कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए था। ट्रेडिशनल कॉलेजेस आज ये सब नहीं सिखाते इतना अच्छा मेन टेक जो हम अभी फर्स्ट ईयर में सीख रहे हैं, वो बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चीज़ें करने हैं एक्सेप्ट हॉस्टल सब बढ़िया। क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस कॉलेज आफ्टर 4 years? क्या चाहते हो एट द एंड, क्या रिजल्ट मिले? लाइक 4 years के बाद जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है ये उससे लैक ना करे। लाइक जो हमारी चीज़ें स्किल्स हर एक चीज़ें इंप्रूव कर रहा है टाइम टू टाइम, वो 4 years बाद भी वही कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। I think it was great talking to your team and the project you're working on. Wishing you the best for it. Let's aim for 100%. है ना?
Thank you so much. I think it was a great conversation with their team, and now let's move on to somebody else. So I have with me a team of first year students who went to IIT BHU in the quarterfinals for their robotics competition, and this is the team. Let's talk to them कि उन्होंने कैसे robot बनाया and what was the motivation to do this in first year. So can you please introduce yourself? My name is Bhavish and he's Suvendu and he's Mehboob. So you all are from first year, right? Yeah, we all are from. And you went to IIT BHU. How was the overall experience? Like it was very fun experience to be honest, and we gained a lot of experience in it. Like it's our first time, so it was very cool. So actually we don't. What is the what robot you were building and what all did you use? So we were using steel material for the base and for the inclined tube, and we were using the motor of 500 RPM for the base structure and for motor, and we included the wireless connection to a transmitter, radio transmitter. First, you can see there is a LiPo battery which is connected and giving the power supply to the motors. That's simple logic, simple base structure. Or we use Arduino as a language for the code. How did you learn Arduino in the first year? It is mostly connected to the C++ and basic Python. So that has been taught to you by college? Yeah, Yeah, that yeah. has been taught to us by college. They're really supportive in these kind of Yeah. activities. ओवरऑल मज़ा आ रहा है क्या? या वो बोलते हैं ना, फेलियर कुछ नहीं होता है, एक स्टेप है बस, सीढ़ियों का एक नया स्टेप, वही सीख रहे हैं बस हम। रोबोटिक्स को नेक्स्ट लेवल तक जाना है बस, और कुछ नहीं है। एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? मतलब ऐसे कहाँ से पुश मिला कि मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है? बैक डेज में मेरे को स्कूल में थोड़ा नॉलेज था, फिर मैंने, ये मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैंने रैंडमली सोचा कि कार बनाते, कंपटीशन था यही आसपास कॉलेज में, फिर हमने रैंडम स्टार्ट किया, करते करते सीखते रहे और फिर IIT भी चले गए। मेरे को एक्चुअली कार्स में इंटरेस्ट था और मैं मतलब बचपन में रिमोट कंट्रोल कार से खेलता था, और मेरे को बहुत वो था कि बनाते कैसे हैं, तो एकदम बिल्कुल बेसिक सिंपल सा हमने कार बनाया जिसमें ना स्पीड थी ना कुछ थी। फिर उससे फिर पता चला कि हाँ, रोबो सॉकर करके एक गेम होता है, उसमें जा सकते हैं। ये कन्वर्सेशन के बाद आई वेंट टू द हॉल जहाँ पे एक्चुअल सेशन शेड्यूल था मेरा। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, जो तुम्हारे सीनियर के बारे में कि यार एक बार कॉलेज में आ गए कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो लगी जाएगी, यही माइंडसेट होता है। हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ प्लेसमेंट तो हो जाएगी, चाहे 3 लाख की, चाहे 5 लाख की, या TCS आएगी, ऐसे 100, 150, 200 बच्चे ले जाएगी, हम भी चले जाएंगे। बट हाउ कैन यू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट क्राउड? यू नीड टू फिगर दैट आउट। अब हैकाथॉन में अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना, तो देयर आर 4 स्टेप्स टू पार्टिसिपेट इन अ हैकाथॉन। फर्स्ट, व्हाट द फर्स्ट स्टेप? सो यू नीड टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ वो हैकाथॉन वाले तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, राइट? यू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन यू, मतलब इन माय कॉलेज आई हैव been a part of more than 50 hackathons अपने कॉलेज के दौरान। I have participated when I was doing my BTech. In multiple hackathons I have won prize money. American Express की hackathon, Lowe's group of companies की hackathon, Optum की hackathon, Amazon hackathon. So that the first step is problem statement, finding that problem statement and then getting to the solution. Solution कैसे आएगा? तुम 4 लोगों की टीम बना ली। फाइंडिंग योर टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 4 दोस्त हैं कि यार मजे करके आते हैं, यहाँ पुणे में कुछ इवेंट हो रहा है, 2 दिन की ऑफिस में वो मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, चिल कर लेंगे वहाँ पे, काट लेंगे सब कुछ। मतलब दैट्स समथिंग पीपल जनरली हैव द माइंडसेट, बट तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टीम नहीं बनानी है। यू नीड टू हैव अ मिक्स्ड बैलेंस ऑफ, एक बंदे को फ्रंट एंड आना चाहिए, एक बंदे को MLA आना चाहिए, एक बंदा शुड बी गुड एट प्रेजेंटेशन, देन ओनली यू हैव अ स्ट्रेटजी टू कम हियर एंड सिट। उसके बाद यहाँ पे आते हो, तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बैठ के काम करते हो, बीच में बग आता है, राइट? हाउ डू यू टैकल दैट प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट? दैट्स इंपॉर्टेंट। यार ओवरऑल इनसे बात करके ये पता लगा कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कन्वर्सेशंस थी। किसी के लिए फर्स्ट हैकाथॉन थी, किसी के लिए प्राइज मनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थी, कोई वाइब कोडिंग कर रहा था, कोई वाइब कोडिंग को खराब बोल रहा था, एंड कोई अपने जीवन में पहली बार बग रिजॉल्व कर रहा था। So we're just talking about that he had a 99.4 percentile in his JEE mains, and he could have easily been at multiple NITs or other colleges, but he chose NST. So do you think that was the right decision? Like, you have spent at least 6 months here, so do you think it was the right decision? Yeah, it is a right choice, because if I would have gone there, that there might be like many more peoples, many more different diversities, but here I am just around computer science. So you feel that you're just studying computer science, you're not studying other subjects that are taught in other colleges in first year, but you get an opportunity to study computer science from the very first year. Yeah. So he's in first year and he has worked upon multiple projects. What all technologies or skill sets you have learned here in first year?
HTML, CSS, JavaScript, Python, and multiple frameworks on JS, and multiple frameworks with Python. And currently we are studying DSA. हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम देते हैं एंड उनमें से 50,000 के अराउंड मिल पाता है IIT, NIT, ट्रिपल IIT एंड उसके बाद के जो 14,50,000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें देखनी चाहिए वो है तुम्हें अपने स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए, चाहे तुम्हारी एडमिशन कहीं पे भी हो रही है। इट डिपेंड्स मोर ऑन द स्टूडेंट कि वो कहाँ जाएगा आफ्टर 4 years रेदर देन द काइंड ऑफ कॉलेज ही इज़ इन। बट अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, चाहे तुम कहीं पे भी हो, यू जस्ट नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ थिंग्स, राइट? सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सर, I have with me who is masters on Codeforces. He is a 6-star coder on CodeChef and he's currently teaching at Newton School of Technology. He's also a world finalist for ICPC. So I have with me Deepak और इनसे बात कर रहे होंगे, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, हम अभी कर रहे थे, बट आई वुड वांट हिम टू बी इन द वीडियो, तो मैंने कहा कि लेट्स शूट दिस। हाउ हैज़ बीन योर CP जर्नी अदरवाइज, मतलब कब स्टार्ट किया था आपने खुद CP पढ़ना एंड आपको क्यों इंटरेस्ट आया था CP में? मैंने कभी पढ़ा नहीं है एज ए सब्जेक्ट उसे, तो इन माई कॉलेज इन फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर इट सेल्फ वी वर टू पिक समथिंग टू डू। आपने कौन से कॉलेज से करा? IIT BHU, आई एम फ्रॉम IIT BHU, तो देर आर लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, so I started with cryptography, then after some time I get into the CP because बहुत काफ़ी ज़्यादा पजल और मैथमेटिकली थिंकिंग की रिक्वायरमेंट थी और जो मुझे स्टार्टिंग से जेई प्रिपरेशन टाइम से पसंद था। तो सेकंड सेम से आई स्टार्ट में गोल था कि डिसेंट लेवल पे थोड़ा सा करते हैं, फिर लेट्स से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर जब 2 साल दे ही दिए थे तो वी थॉट कि लेट्स एम फॉर समथिंग बिगर, तो फिर वी स्टार्टेड आवर फोकस प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड फाइनल्स and in our last year in my 7th semester we got qualified for world finals. But after that you have worked with multiple companies, टावर रिसर्च के साथ काम किया, मतलब इंडिया में काफ़ी, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज मान लो टावर रिसर्च है, फिर उसके बाद डायरेक्टाई के साथ काम किया है, देन इज़ वर्कड एट गूगल एट, मतलब ही वॉज SD3 एट गूगल, राइट? तो ही इज़ वर्कड विद मल्टीपल कंपनीज एंड ही लेफ्ट हिज जॉब एट गूगल एंड नाउ ही इज़ इनटू टीचिंग। तो इनसे थोड़ा इसके बारे में बताना है। ऐसे लोगों की ड्रीम जॉब होती है यार गूगल में नौकरी, जितने भी लोग देख रहे होंगे हर किसी की ऐसा होगा कि यार एंड पॉइंट मुझे गूगल में नौकरी लेनी है। तो आपने वो गूगल की नौकरी छोड़ के, इतना ऐसे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी छोड़ के, वाई यू प्लान टू कि आपको पढ़ाना है अभी? मैं इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अपने कॉलेज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ग्रुप में पढ़ाता था। उसके बाद आई हैव वर्कड विद फ्यू एडटेक्स टू, तो पढ़ाने में इंटरेस्ट था। गूगल में आफ्टर 2.5 year आई वाज लाइक थोड़ा सा मोनोटोनस सा था, तो आई वाज लाइक आई टुक अ ब्रेक एंड इन दैट ब्रेक पहले तो 6 महीने थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ओके आई लाइक CP, लेट्स डू समथिंग इन दिस। तो आई वाज नेवर आई नेवर थॉट कि मैं ऐसे फुल टाइम करूँगा, बट देन आई स्टार्टेड एंड आई लाइक द वाइब, और फिर ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आया। इट्स लाइक रीलिविंग द ओल्ड डेज बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो या देन आई जॉइंड फुल टाइम एंड स्टार्टेड वर्किंग। द सो मेनी न्यू टेक कॉलेजेस, जैसे वी आर हियर एट वन, राइट? तो इसमें जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो, मतलब इनका करिकुलम एंड जो हमारा करिकुलम होता है, तो क्या स्टार्क डिफरेंस है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, हाउ इट वुड बी, कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। तो क्या डिफरेंस है यहाँ के करिकुलम में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड जो किसी भी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों करिकुलम के। तो पहला यहाँ पे थोड़ा सा फोकस्ड करिकुलम है। वो वाला करिकुलम बहुत सालों पहले डिज़ाइन किया गया था और काफ़ी स्लो इटरेशंस होते हैं, काफ़ी टाइम बाद अपडेट होता है। जबकि जिस स्पेस पे टेक इवॉल्व हो रहा है वो काफ़ी ड्रास्टिक है। लाइक हो सकता है 6 महीने पहले जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ आज वो इररिलेवेंट हो। DSA रेलेवेंट रहेगा? DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग रेलेवेंट रहेगी हमेशा, DSA रेलेवेंट रहे ना रहे। एंड हाँ, तो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से 4 year डिग्री है, तो दे आर मेजरिंग इन डेटा AI and ML. तो फर्स्ट 2 years we are giving them all the things that they get in a traditional college, like basic computer science fundamentals, problem solving skills, let's say web development, and basic things that they will do in any corporate job. After that they are giving ample amount of opportunity to go directly to the industry and work there, gain some experience, work on real life projects. After that in their 3rd and 4th year the curriculum is very focused in AI and ML part. अभी मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेता हूँ, लाइक फॉर स्पेसिफिक पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, प्लस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आई टीच हियर, प्लस आई ऑल्सो हेल्प देम इन देयर रोबोटिक्स लैब. तो बेसिकली वी हैव अ रोबोटिक्स लैब टू वेयर दे
बिल्ड लेट से अभी वो रोबो सॉकर के लिए रोबोट बना रहे थे, ड्रोन कंपटीशन चल रहा है, तो बेसिकली उसमें भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अब फैकल्टी से बात हो चुकी थी, इसके बाद मुझे एक ऐसी टीम मिली जो इस हैकाथॉन में तो पार्टिसिपेट कर ही रही थी, हमने सेशन में भी उनसे बात करी, बट वो टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जाके आ चुकी है फर्स्ट ईयर में ही, तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे टीम। तो उनसे भी कुछ डिस्कशन थी जो हम करने वाले हैं, ताकि तुम इंस्पायर हो सको अगर तुम SIH में जाने की सोच रहे हो इस साल। सो वी ऑलरेडी सॉ दिस हैकाथॉन, बट आई गॉट समबडी हु वेंट टू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले इन देयर फर्स्ट ईयर, सो लेट्स टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस। आई थिंक देयर जर्नी वुड बी very motivational for you. So can you please introduce yourself? Hello, my name is Yuvraj and I am first year BTech undergrad at NSTAD YPU. Hi, my name is Sumit and I am also a BTech first year undergrad. जैसे फर्स्ट ईयर में ही क्या ऐसे चुल मची थी कि मुझे SIH में जाना है, और what was the like motivation behind getting into SIH या ऐसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में नहीं सोचते हैं इसके बारे में। लाइक हम लोगों जब हमें पता चला कि SIH नाम का भी कुछ चीज़ होता है, तो वी वर लाइक हमको कुछ पता नहीं था, हम लोग नए थे, कोडिंग वोडिंग बहुत बेसिक ही आता था, बहुत बेसिक आता था। फिर वी वेयर फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में ही आए हुए थे, वी जस्ट मेड अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स। फिर हमारी धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी होने लग गई, फिर रजिस्टर किया, धीरे धीरे आइडिया पे काम किया, प्रेजेंट किया उसको, और फिर जब रिजल्ट आया देन वी वेर सेलेक्टेड फॉर ग्रैंड फिनालेस। तो लाइक या वी वेर एक्साइटेड वेरी मच। एंड किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे थे आप? हम लोग DTC के लिए सॉल्व कर रहे थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए। तो उनके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि रूट ऑप्टिमाइजेशन और स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम का। एंड कहाँ पे गए थे? वेयर वाज योर नोडल सेंटर? हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ बिलासपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय था हम लोगों का नोडल सेंटर। एंड अदरवाइज पूरा एक्सपीरियंस कैसा था फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द वेरी एंड? क्या सीखा आपकी पूरी SIH जर्नी से? लाइक शुरू में तो बहुत नर्वस हो गए थे हम लोग, लाइक क्योंकि बहुत सारे सेकेंड थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। पर लाइक हमको वहाँ पे जाके पता चला कि धीरे धीरे जब भी मेंटरिंग सेशन हो रहा था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो हमको कुछ सीखने को मिल रहा था कि नहीं ये करना चाहिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। और ऊपर से फिर हमारे जो मेंटर थे कृष्ण सर, उन्होंने लाइक बहुत हेल्प किया हर एक पॉइंट पे कि यू शुड डू दिस वर्क दिस वे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक बहुत मतलब इज ही अ फैकल्टी हियर? हाँ, ही इज़ अ फैकल्टी ऑफ वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो उन्होंने बहुत मदद किया हमारा। और लाइक शुरू से ही जब हम सेलेक्ट हुए, उसके बाद से जब हमने सीखना स्टार्ट करा टेक स्टैक की क्या बनाए उसके लिए, तो उसमें भी उन्होंने बहुत मदद करा। इसके बाद कुछ और स्टूडेंट से बात हुई यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्लेसमेंट्स एंड उनके व्यू पॉइंट जाने कि वो कैसा सोचते हैं प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि प्लेसमेंट हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। तो कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं जो कुछ कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करके आए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्नशिप लग चुकी है DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो काफ़ी इंस्पायरिंग कन्वर्सेशंस होने वाली हैं अगेन, सो मे बी यू कैन चेक दिस आउट। Can you please introduce yourself? Hello everyone, my name is Janvi Yadav and I am from Kanpur, Uttar Pradesh. Hello everyone, my name is Ayush Gupta and I am also from Kanpur. Hello everyone, my name is Aman and I am from Patna. And you all are in your second year, right? And you got this internship at DRDO. What was the process? How did you get this internship? So DRDO came on campus. So for on-campus internship, we got to write a summary. We were given a paragraph and we have to summarize it in like some word limit, and we had to give, like all of us who applied, we gave it. And the shortlisting came from DRDO itself, that these students are shortlisted, and it was just 3 students who were selected. So that's how we. And how was your experience? Like what all you did in that internship? So एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ नई सारी स्किल्स सीखी, OpenCV सीखा, इमेज को कैसे प्रोसेस करना है वो सीखा। तो अभी तक हम लोग की लर्निंग चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग इतना ही मतलब हुआ है इसमें। तो गुड थिंग तो ये है कि आगे जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी एक बिगिनर भी जा करके वो जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल टॉप हो जाए, मतलब बिल्कुल एक्सेल हो जाए। और जो नहीं पसंद है वो चीज़ें काफ़ी मतलब क्राइटेरिया, जैसे अटेंडेंस क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है वहाँ का, मतलब वो नंबर काट लेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें, तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट है। जो मेजर कंपनीज जो आई थी इंटर्नशिप के लिए, इट वॉज रेजर पे, मूवन सिंह आई थी, वो तो समर इंटर्नशिप्स के लिए भी आई थी फर्स्ट ईयर के डायरेक्ट बाद, और जो सेकेंड ईयर में आई है वो रेजर पे है, और ऑफकोर्स DRDO। उसके अलावा काफ़ी
काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए थे, इवन किराना क्लब्स एंड ऑल, काफ़ी बैंगलोर के स्टार्टअप्स, दिल्ली के स्टार्टअप्स, जम्प्स ऑटोमेशन, फिजिक्स वाला, एंड मेनी मेजर कंपनीज लाइक Zoomcar. If you want to rate your experience till now at NSC on a scale of 10, how would you rate? On a scale of 10, I would give it 11. Yeah, 11. Somewhere 9.5. 9.5 and 2 11s we got on 10. So it was a great day and a lot of fun to be at NST's Fest, and I enjoyed a lot personally talking to a lot of students who are building some crazy projects, as well as students who have already done some wonders in their first year, be it participating in hackathons, interning at DRDO or many other companies. See you at some other event, some other hackathon in your college very soon. If you have any doubts, anything you want to ask, let me know in the comments below. Thank you so much, all the best, good luck and bye.